हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की रिथमी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रिंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में, जो अभिक्रिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और कई बार ये पूछा भी गया है कि फ्रिंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो ये हैलोएरिन्स का एक प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टीज है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फ्रिंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कैसा होता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है। इलेक्ट्रॉन स्नेहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक अटैक करेगा और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या करेगा, ऐड करेगा, और जो पुराना इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा, निकाल देगा। और कैसे ये क्रिया होता है, इन सब के बारे में मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। और इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें चर्चा करना पड़ेगा हैलोएरिन्स के रेजोनेंस पे। रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। और कैसे कैसे प्रोडक्ट बनता है, इन सब के बारे में पता चल जाएगा अगर रेजोनेंस के बारे में हम लोग जान गए तब। तो थोड़ा सा देख लेते हैं रेजोनेंस क्या होता है। यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जैसे कोई हैलोएरिन्स हम लोग लेते हैं। हैलोएरिन्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई हैलोजन परमाणु किसी एरीन, यानी कि मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को हम लोग बोलते हैं एरीन, तो उससे जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलोएरिन्स। और ये कुछ इस प्रकार का होता है, बेंजीन से जब कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है, जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम हैलोएरिन्स कहते हैं। हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। हैलोजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। और इस कंडीशन में जब यहाँ पे जब कोई हैलोजन अपना एक लोन पेयर आगे की तरफ डोनेट करता है, तो यहाँ का जैसे ही लोन पेयर आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो डबल बॉन्ड के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये आगे वाले कार्बन की खोपड़ी पे शिफ्ट हो जाते हैं। और जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या बना लेंगे, माइनस चार्ज बना लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि जब कोई अगला स्टेप हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे होता क्या है कि ये बेंजीन कोई रिंग है और बेंजीन का जब ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ का बना माइनस। यहाँ का जो माइनस है, यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, ये जस का तस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्रिया नहीं हुआ। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो भी जस का तस रहेगा, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हुआ। यहाँ का लोन पेयर आगे की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पे एक्स का एक लोन पेयर डबल बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया तो इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ पे क्या जाएगा, 2 लोन पेयर। अब अगले स्टेप में होता क्या है कि ये जो माइनस है ये आगे की तरफ शिफ्ट होता है और यह बना लेता है डबल बॉन्ड। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है ये आगे की तरफ शिफ्ट होकर बना लेता है माइनस चार्ज। तो इस प्रकार जो तीसरा स्टेप हमारा बनता है, इसमें क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग लेंगे हम लोग और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो आगे तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ क्या बनाएगा, माइनस चार्ज। और यहाँ का जो माइनस है वो आगे तरफ शिफ्ट हुआ तो बनाएगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड था और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड पहले से था, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में होता क्या है, जो तीसरा स्टेप होता तो हो गया, चौथा स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग में यहाँ पे ध्यान देंगे कि बेंजीन रिंग में ये जो माइनस है ना ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ बना लेगा क्या चीज़, डबल बॉन्ड। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो यहाँ का डबल बॉन्ड उठ करके आ जाता है आगे वाले कार्बन पे और यहाँ बना लेता है माइनस चार्ज। यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड था, यहाँ पहले से डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर और एक प्लस चार्ज। अगले वाले स्टेप में होगा क्या, तो अगले वाले स्टेप में होता है क्या कि यहाँ पे बनता है बेंजीन और बेंजीन में ये वाला लोन पेयर आगे तरफ शिफ्ट होगा तो क्या बनाएगा, यहाँ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। यानी कि यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे जैसे ही ये माइनस चार्ज बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड आगे तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ बना लेगा अपना पुनः लोन पेयर और प्लस चार्ज उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ऐसे 3 लोन पेयर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और देखा जाए तो ये जो पूरे अवस्था को मिला करके एक बनाते हैं संकर संरचना, इसको बोलते हैं अनुनादित संकर संरचना, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, इन सबको मिला करके एक संरचना बनता है, जिस संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बेंजीन रिंग है। और इस बेंजीन रिंग से क्या होगा कि देखा जाए तो ये जो पाई बॉन्ड है ये लगभग हर पोजीशन पे क्या है, किसी न किसी संरचना में है। यानी कि कुछ ही समय के लिए है लेकिन वो है,
तो उस हम लोग संरचना को हम ऐसे डॉटेड सर्कल से हम लोग दिखा देते हैं। इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है वो पूरे का पूरे वलय में क्या हो रहा है, घूम रहा है। और ये जो पाई बॉन्ड है कुछ समय के लिए ऊपर के लिए भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग डॉटेड दिखा देते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन पे कुछ समय के लिए प्लस चार्ज आ रहा है, तो इस पर डेल प्लस दिखाते हैं, 1 2 और 3 लोन पेयर, ये हो गया। अब देख रहे हैं कि कहीं कहीं माइनस चार्ज भी आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे डेल नेगेटिव बना देते हैं। यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी डेल नेगेटिव बना दे रहे हैं, और यहाँ पर भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पर भी डेल नेगेटिव बना दे रहे हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है कि इसके बेंजीन रिंग के इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे माइनस चार्ज का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा पाए जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बहुत अधिक हैं, और उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, दोनों पोजीशन को, जो ये वो पोजीशन है इसको बोलते हैं आर्थो, और ये है इसको बोलते हैं हम लोग पैरा। तो यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि रेजोनेंस के दौरान जो आर्थो पोजीशन है और पैरा पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं, अधिक हैं। अरे भाई, जब चांसेस अधिक है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस अधिक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये किसके दौरान हुआ है, इलेक्ट्रॉन के दौरान हुआ है। यानी कि इस पोजीशन पे कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे अधिकता हो जा रही है, जिसके वजह से इस वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हैं, अधिक हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो आर्थो और पैरा पोजीशन है इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन कैसे होता है इसके बारे में बताता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम लोग दर्शाते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है उसको दर्शाते हैं हम लोग E+ से। किससे दर्शाते हैं, E+ से। ये ऐसा स्पीसीज है जिसको खुद की इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये खुद इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करना चाह रहा है, यानी ग्रहण करना चाह रहा है। और इस प्रकार जब इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं किसी बेंजीन वलय से या फिर हेलो एरिन से, मान लो हमने करा दिया, किससे करा दिया, हेलो एरिन से करा दिया, यानी यहाँ पे हेलोजन है, इसके पास 3 लोन पेयर हैं, और यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दिया। तो रिएक्शन के दौरान होगा क्या, तो रिएक्शन के दौरान जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या तो ये आर्थो पे अटैक करेगा या तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। 2 ही पोजीशन पे अटैक कर सकता है। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है ये लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। लुईस अम्ल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यही बता देता हूँ लुईस अम्ल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ लुईस अम्ल, ये क्या होता है। तो यहाँ पे लेते हैं AlCl3, और ये कैसा रहता है, एनहाइड्रस रहता है। इसके जगह पे हम लोग एक और भी ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, या फिर इसके जगह पे हम लोग ले सकते हैं ZnCl2 ले सकते हैं, AlBr3 भी ले सकते हैं, और ये एनहाइड्रस होने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये दोनों होते हैं, इनके स्थिति में, इनके उपस्थिति में जो क्रियाएं होती हैं कुछ अलग होती हैं, तो इसके बारे में चर्चा करूँगा मैकेनिज्म में। AlCl3 में क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे ये क्या करता है, जो AlCl3 होता है ये क्या करता है, यही इलेक्ट्रोफाइल का सबसे पहले निर्माण करता है, और इलेक्ट्रोफाइल को यही बनाता है, और बना करके इलेक्ट्रोफाइल को अटैकिंग के लिए भेज देता है। या तो ये आर्थो भेजेगा या तो पैरा भेजेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन के हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं। जब ये यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे आकर के ऐड हो जाता है, और यहाँ के हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में क्या करता है, निकाल देता है। यानी जब ये निकलता है तो यहाँ पे बेंजीन, और बेंजीन पे क्या होगा, यहाँ पे X होगा, और X पे 3 लोन पेयर हैं। यहाँ पे आया है कोई E जुड़ने के लिए, और यहाँ के हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकाल दिया है। यहाँ के हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकाल दिया है। H+ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें होता है रिमूवल ऑफ H+। यानी कि जो पहले H+ था वो क्या था, ओल्ड था, पुराना था। वो पहले का जो H+ था इलेक्ट्रोफाइल था वो निकल गया, और कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आकर के वहाँ पे ऐड हो गया। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कोई एक नाभिक ने कोई एक इलेक्ट्रॉन्स ने ही अटैक किया आर्थो और पैरा पे, और वहाँ से H+ को, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स ने ही को निकाल दिया। H+ भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स ने ही होता है। तो एक को निकाला, एक को ऐड किया। तो यहाँ पे जो ये क्रिया होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अब फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो क्रिया होती है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, यानी कि कार्बोधनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बोधनायन का निर्माण होता है। कार्बोधनायन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे कार्बोधनायन का जब निर्माण होता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो रिएक्शन होगा ये 2 स्टेप में होगा, और 2 स्टेप में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये रिएक्शन जो होगा SN1 रिएक्शन होगा। SN1 भी बोल सकते हैं या E1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे SN1 का मतलब वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है, और ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, यानी कि कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है इसमें। अब इसमें देखेंगे कार्बोकेटायन जब बनना है तो उसका डिग्री भी देखना पड़ेगा, यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद कौन होगा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और उसके बाद कौन होगा? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसका निर्माण होगा, यानी कि क्रियाशीलता का एक क्रम होता है कि ये क्या होता है, अभी मैं रिएक्शन के दौरान सब बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, जो बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, और ये कैसे हम लोग लिखेंगे इन सब के बारे में तो चर्चा करेंगे इसके बारे में, और मैकेनिज्म भी इसका बताऊँगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग हेलो एरिन्स। क्या लेंगे? हेलो एरिन्स लेंगे। अब यहाँ पे मैंने हेलो एरिन्स लिया। क्या लिया? हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का मतलब क्या होता है? जब किसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हेलो एरिन्स। और इसकी क्रिया हम लोग करा देंगे एल्किल हैलाइड से। किससे कराएंगे? एल्किल हैलाइड से कराएंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस अम्ल, यानी कि निर्जल लुईस अम्ल की उपस्थिति में होता है। लुईस अम्ल की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब लुईस अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है तो कैसे क्रिया होता है। यहाँ पे x बराबर हम लोग ले सकते हैं क्या? तो x बराबर ले सकते हैं या तो क्लोरीन या तो ले सकते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन की जगह पे हम लोग आयोडीन भी ले सकते हैं, लेकिन जब वो आयोडो बेंजीन का निर्माण करता है तो उस कंडीशन में वो पुनः रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बना, लेकिन प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि HI जो बनता है वो हाई रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इस कंडीशन में वहाँ पे आयोडो बेंजीन जो बनता है वो हमेशा के लिए स्टेबल नहीं होता है, जिसके लिए उसमें HNO3 की थोड़ी सी मात्रा में मिलानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो आयोडोबेंजीन पूर्ण रूप से बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग आयोडोबेंजीन का निर्माण नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन पे ही निपटा देंगे पूरा रिएक्शन। तो यहाँ पे x बराबर मैंने लिया Cl या लिया Br। और यहाँ पे रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे लुईस अम्ल क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। लुईस जो अम्ल है, ये लुईस अम्ल क्या होता है? लुईस अम्ल तो क्या होता है यहाँ पे लुईस अम्ल के बारे में? ये होता है AlX3, यह होता है FeX3, यह होता है FeX2, यह होता है ZnX2। इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। और वो जब लेंगे हम लोग तो एनहाइड्रस लेंगे, निर्जल लेंगे, जो क्या करते हैं तो ये क्या करते हैं लोन पेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। किससे? हाइड्रोजन से, और उसको भी ग्राउंड करके बना लेते हैं। तो जैसे कैसे बनते हैं पहले स्टेप में, जो पहला स्टेप होता है इसमें होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण। यानी पहला जो स्टेप होता है इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब कैसे होता है तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे RX है, X के पास क्या है? लोन पेयर है। अब यहाँ पे जब ये क्रिया करता है AlX3 से, तो ये कैसा है? निर्जल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्जल, एनहाइड्रस। तो जब ये क्रिया करता है तो अपने लोन पेयर के थ्रू इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ जाता है, जिसके वजह से RX और X ने लोन पेयर अपना दिया तो इस पर आ जाता है प्लस चार्ज, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू AlX3 से जुड़ जाता है। तो ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे इसका लोन पेयर
जो इसका प्लस चार्ज वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक बना ही लिया है। और ये 2 भागों में टूटता है, कैसे कैसे, तो R प्लस और प्लस में Al x पहले 3 था, एक और x आ गया तो Al x4 और इस पर क्या हो जाता है, माइनस चार्ज हो जाता है। तो ऐसे ये 2 भागों में टूटता है और ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसा स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। हालांकि R को हम लोग कार्बन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन है उसको एल्काइल समूह को R से डिनोट करते हैं, तो जो यहाँ पे एल्काइल समूह बना है उसके पास प्लस चार्ज है और इस पर जब प्लस चार्ज है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करता है कहाँ पे, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि अभी मैं रेजोनेंस के थ्रू बताया हूँ कि पैरा और आर्थो पोजीशन पे क्या होगा, पैरा और आर्थो पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि ये वहीं पे आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनते हैं, या तो यहाँ तो क्या होगा, आर उसमें आर्थो पे जुड़ा होगा और यहाँ पे एक्स तो है ही, और या तो वो जो आर प्लस है यानी इलेक्ट्रोफाइल है वो तो पैरा पे आकर के जुड़ा होगा। इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे जुड़ा रहेगा। और जो इसके साथ X है तो जहाँ पे R प्लस जुड़ा होगा वहाँ से H प्लस को निकालेगा, और H प्लस जो निकलता है तो वो X माइनस से जुड़ करके क्या बना लेता है, HX बना लेता है, यानी ये HX बना के निकल जाते हैं। इस पूरी क्रिया विधि कैसी होती है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ आप लोगों को, एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने लिया जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पे मैंने रिएक्शन कराया क्लोरोबेंजीन से, और इसकी क्रिया मैं कराता हूँ। यहाँ पे आर की लेता हूँ मेथिल समूह CH3 और यहाँ पे लेता हूँ Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड, और इसकी क्रिया कराता हूँ किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, यानी कि जल की मात्रा इसमें बहुत कम है, जल नहीं है, ना के बराबर है या फिर नहीं ही है, शुष्क है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे Al होता है वो Cl के साथ पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का निर्माण करेगा, इसको निकाल करके, यानी CH3 प्लस बनेगा। कैसे बनेगा, तो यहाँ पे लेते हैं CH3 और जो Cl है ये क्रिया करता है किससे, AlCl3 से। यहाँ पे Cl जो होता है अपना लोन पेयर देता है किसको, AlCl3 को, और ये 2 भागों में टूटते हैं किससे, CH3 पे प्लस चार्ज और प्लस AlCl4 पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे 2 भागों में ये टूटते हैं और ऐसे ये बनते हैं। अब इसके दौरान क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो क्रिया विधि है इसमें क्या होता है कि जो CH3 प्लस है ये दूसरे स्टेप में क्या करता है, ये अटैक करता है किस पे, क्लोरोबेंजीन पे, और इसके किस पोजीशन पे जाएगा, या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनाता है, जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लिए बेंजीन, और बेंजीन के या तो ये आर्थो पे जा करके जुड़ेगा क्या, CH3, और यहाँ पे बना क्लोरो, और यहाँ पे प्लस या तो वो पैरा पे आकर के जुड़ेगा, यानी कि इस वाले पोजीशन पे CH3 आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, हेलोजन मान लेते हैं, क्लोरीन है तो क्लोरीन है। अब यहाँ पे जो इसका Cl है वो जहाँ पे अटैक किया वहाँ के हाइड्रोजन को निकालेगा, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है, आकर के HCl का निर्माण करता है और ये निकल जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रेंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एल्किल समूह का क्या हो गया, योग हो गया, और वो किस रूप में हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में योग हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि वहाँ से CH3 प्लस अटैक किया और CH3 प्लस अटैक किया, वहाँ से H प्लस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कैसे होता है मैकेनिज्म इसका, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, तो ऐसा डीप में, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंडल-क्राफ्ट के मैकेनिज्म के बारे में और कुछ बढ़िया एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कैसे होता है रिएक्शन। तो ध्यान देंगे, इसको एक रिएक्शन में बताऊंगा पूरा डीपली मैकेनिज्म के साथ, बाकी रिएक्शन आप लोगों को शॉर्टकट में करवा दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई बेंजीन, यानी कि यहाँ पे मैंने लिया बेंजीन, और बेंजीन से मैंने जोड़ दिया हैलोजन। यहाँ पे बेंजीन से मैंने क्या जोड़ा, हैलोजन जोड़ दिया। अब हैलोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे हैलोजन से तो कोई लेना देना है नहीं। बेंजीन रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है,
और यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन की जगह पे हमने ले लिया क्या, तो यहाँ पे ले सकता हूँ कुछ Cl भी ले सकता हूँ, क्लोरोबेंजीन भी ले सकता हूँ। और इसकी क्रिया मैंने करा दिया किससे, तो C2H5Cl से मैंने क्रिया कराया। और Cl के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। और ये जो क्रिया हो रहा है ये प्रेजेंस में हो रहा है किसके, तो निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में ये हो रहा है, यानी निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। कैसे होगा ये रिएक्शन, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसका जो पहला स्टेप होता है, यहाँ पे पूरा स्टेप बाई बता रहा हूँ, मैकेनिज्म, क्रिया विधि कैसे ये रिएक्शन होता है। इसका पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, इसके बारे में ध्यान देंगे। यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, पहले एथिल क्लोराइड जो होता है वो AlCl3 के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पे लेते हैं एथिल क्लोराइड C2H5Cl और यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है ये। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, C2H5Cl जो है ये क्रिया करता है किसके साथ, तो निर्जल AlCl3 के साथ। मैं निर्जल नहीं लिखता हूँ, AlCl3 डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो जब इसके साथ क्रिया करता है तो एक प्रकार का ये लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल के पास एक नेचर होता है, वो लोन पेयर को एडॉप्ट कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे लोन पेयर ये डोनेट करता है किसको, AlCl3 को। तो जिससे यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो AlCl3 होता है सबसे पहले C2H5 और इससे बना है बॉन्ड Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है AlCl3 से। और इसके पास कितने लोन पेयर बचे, 2 लोन पेयर, और इस पर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को पुनः क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है और ये बना लेता है क्या, 2 भागों में विभक्त होकर के क्या बनाता है, तो C2H5 और इस पर बन जाता है प्लस चार्ज और प्लस में बनता है AlCl4 पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे बनता है। ये पहला स्टेप होता है और इसमें फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटायन का, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हुआ। ये जो एक प्रकार का है, ये क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये पहला स्टेप है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण हुआ, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 2, स्टेप सेकेंड। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टेप नंबर सेकेंड बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लेंगे क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के हर पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे Cl बना देते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब यहाँ पे इसकी क्रिया कराते हैं किससे, C2H5 प्लस से, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये अटैक करेगा कहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है। या तो ये आर्थो पे करेगा या तो ये पैरा पे करेगा। तो मैं आर्थो पे करा के दिखा देता हूँ, पैरा पे भी दिखाऊंगा कैसे होगा। तो यहाँ पे ये आर्थो पे अटैक करता है, ये कुछ बनाता है ऐसा प्रोडक्ट। कैसे बनाएगा, तो ये बनाएगा बेंजीन, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ तो इस वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे हो जाता है प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे नेगेटिव के पास आ जाता है पॉजिटिव, और यहाँ पे जुड़ जाता है कौन, C2H5, और पहले से क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है Cl लोन पेयर, इसके पास 3 हैं, और यहाँ पे बना हुआ है पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी बना है पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ का जो कार्बन है, ये तो बना लिया C2H5 से बॉन्ड, और यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज। अब ये इस स्टेट में कैसे बना, तो ये जो स्टेट है ये भी एक प्रकार का स्टेबल स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर की पाए जाने की संभावनाएं भी हैं और रेजोनेंस भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए पाई सिग्मा पाई प्लस चार्ज, पाई सिग्मा पाई प्लस चार्ज, यानी कि यहाँ पे कंजुगेशन बन सकता है। कंजुगेशन जब बनेगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के होने की संभावना अधिकतम होती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही आकर के जुड़ा है तो यहाँ से H जो होता है ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, कार्बन को, और यहाँ से बन जाता है माइनस, और H जो होता है ये प्लस के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है, यहाँ से H प्लस निकल जाता है इलेक्ट्रॉन अपना दे करके किसको, यहाँ के कार्बन को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा तो यहाँ पे बनता है कुछ इस प्रकार का स्पेसीज। यहाँ से H इलेक्ट्रॉन दे करके निकला तो यहाँ पे हो जाता है माइनस, यहाँ पे था प्लस, और यहाँ पे पहले से जुड़ा था C2H5, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन आकर के इससे जुड़ा हुआ है, और इसके पास 3 लोन पेयर हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस जैसे जनरेट होता है तो यहाँ बन जाता है एक बॉन्ड, क्या बनता है, बॉन्ड, और प्लस में इसके साथ क्या निकला, तो H प्लस यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बनता है तो इसका स्टेबल स्टेट बना देता हूँ, कुछ यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये बनता है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे बनता है बेंजीन। और बेंजीन का यहाँ पे क्या जाता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है C2H5, ऐसे बन जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में ये जो H प्लस निकला हुआ है और यहाँ पे जो Cl माइनस है इसका, उसको एब्जॉर्ब करके पुनः थर्ड स्टेप में बनता है, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड। और इसमें क्या बनता है, तो जो H प्लस था वो पुनः क्रिया करता है AlCl4 नेगेटिव से, और ये बना लेता है क्या, तो ये बनाता है HCl प्लस AlCl3। तो जैसे ये पहले था वैसे हमें अंत में मिल जाता है, जिसके वजह से इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक, यानी ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो C2H5 जैसे आर्थो पे जुड़ा है ना, ऐसे ही सेम आकर के पैरा पोजीशन पे एक बार जुड़ता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं, या तो ये आर्थो पे आकर के जुड़ता है, क्योंकि पोजीशन दोनों का क्या है, लगभग सेम है, स्थितियाँ सेम मिल रही हैं, कंडीशन भी सेम मिल रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने रेजोनेंस में देखा कि या तो वो आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था या तो वो पैरा पे आ रहा था। तो जो पॉजिटिव है वो या तो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाना पसंद करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो यहाँ पे C2H5 आकर के जुड़ेगा और यहाँ पे बेंजीन को ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे Cl बना देंगे, प्लस या तो वही इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके जुड़ेगा, तो पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा, C2H5 पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, और यहाँ बना देंगे Cl। तो कुछ ऐसे बनते हैं स्पेसिज। और इनमें क्या हुआ, तो यहाँ पे HCl का रिमूवल हुआ, तो यहाँ पे HCl को चाहे यहाँ पे लिखें चाहे यहाँ पे माइनस HCl लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बोधनायन जो एथाइल समूह या मेथाइल समूह जो था वो आकर के शिफ्ट हो गया या तो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो ये पैरा वाला बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य, क्या बोलते हैं, मुख्य, मुख्य उत्पाद। और जो ये वाला बना ना, इसको बोलते हैं हम लोग सह उत्पाद, सह उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, या तो आर्थो वाला या तो पैरा वाला। और आर्थो पैरा में जो पैरा वाला होता है वो मुख्य होता है, जो आर्थो वाला होता है वो सह होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आया होगा। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्रिंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। कुछ अन्य भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड भी बताऊँगा तो आसानी से आप लोगों को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, इस लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे कुछ अन्य एग्जाम्पल जो फ्रिंडल-क्राफ्ट के ही कहलाते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लेता हूँ हेलो एरिन्स, क्या लेता हूँ, हेलो एरिन्स,
और यहाँ पे ले लेता हूँ Cl और इसकी क्रिया कराता हूँ किससे, तो मैं यहाँ पे क्रिया करा देता हूँ CH3Br से और इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, और ये कैसा रहेगा, तो निर्जल रहेगा। कैसा रहेगा, निर्जल। तो जैसे ही इसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो CH3 होता है ये कार्बोकेटान का फॉर्मेशन करेगा और ये जा करके जुड़ेगा कहाँ पे, तो जा करके जुड़ेगा या तो ये आर्थो पे जुड़ेगा, CH3 या तो आर्थो पे जुड़ेगा और या तो ये पैरा पे जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे जा करके जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आकर के ये जुड़ेगा CH3 और यहाँ पे हो गया Cl, या तो यहाँ पे पैरा पे जुड़ेगा और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे Br है और H+ निकलेगा तो HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन बनेगा। जो पैरा वाला है वो बनेगा आपका यहाँ पे मुख्य, क्या बनेगा, मुख्य, और ये बनेगा सह उत्पाद, यानी कि इसकी मात्रा कम होगी, इसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा रिएक्शन दे लेते हैं थोड़ा सा, और इस रिएक्शन को हम लोग एल्काइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन ऑफ हेलोरेंस, ये भी कहते हैं। और ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और इसमें जो निर्माण हो रहा है वो कार्बोकेटान का निर्माण हो रहा है। एक रिएक्शन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, तो ऐसे वीडियो को पुश करके इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लोरोबेंजीन, क्या लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन लिया और इसकी क्रिया कराया किससे, तो क्रिया कराया CH3 से CH3 और यहाँ पे मैंने लिया CH2, यहाँ पे ले लिया Br, ये मैंने लिया। अब यहाँ पे रिएक्शन कराइए और रिएक्शन करा करके बताइए क्या बनेगा, थोड़ा सा पूछ करके। AlCl3 या AlBr3 कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे ले सकते हैं निर्जल। क्या लेंगे, निर्जल। रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा वीडियो को पुश करके बनाएंगे। तो हम बताएं अब, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे जो होगा ये यहाँ से Br निकलेगा और जो यहाँ पे प्लस बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, CH3 और यहाँ पे क्या है, CH2 और यहाँ पे क्या है, Br है। क्या है, Br। तो जो यहाँ पे Br निकलेगा ये इलेक्ट्रॉन को खींच करके तो दो भागों में टूटेगा, CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक यहाँ पे CH2 था, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और यहाँ से Br क्या हो जाएगा, माइनस बना के निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो चीज़ ये बना इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटान। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बोकेटान। यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये जो कार्बोकेटान है यहाँ पे आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे अगर H- के फॉर्म में आकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये कार्बोकेटान यहाँ पे आ जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटान, उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोकेटान, उसके बाद होता है 1 डिग्री कार्बोकेटान। तो ये होता है। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री होता है ये हाईली स्टेबल होता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक रीअरेंजिंग का ऑर्डर होगा और इस प्रकार जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बेंजीन से क्या जुड़ा है, Cl जुड़ा है और यहाँ पे जो 3 डिग्री कार्बोकेटान है वो आ करके इससे जुड़ता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पे CH नहीं रहेगा, यहाँ से H तो शिफ्ट हो गया है, H क्या हो गया, शिफ्ट हो गया कहाँ पे, तो H शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो C रहेगा केवल। और C से क्या जुड़ा रहेगा, एक CH3, 2 CH3 और 3 CH3, ये एक आर्थो पोजीशन पे बनेगा। और एक बनेगा पैरा पोजीशन पे बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ा है क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे CH3 और ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य, और ये जो बनेगा ये कहलाएगा सह उत्पाद। क्या कहलाएगा, सह उत्पाद कहलाएगा। तो ऐसे बनेंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद एक आध दो और एग्जांपल बताता हूँ कैसे क्या होंगे फ्रिंडल क्राफ्ट प्रक्रिया के, उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे अगला एग्जांपल फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया का कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ
यहाँ पे कोई मैं लेता हूँ बेंजीन, और बेंजीन से कोई जुड़ा हुआ है यहाँ पे Br ब्रोमोबेंजीन, और इसकी क्रिया कराता हूँ CH3 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 CH2, और यहाँ पे एक लेता हूँ CH2, या फिर मान लो CH2 को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे CH2 को नहीं लेता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ किसको, किसी भी मान लो Br को ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने Br लिया है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हो रहा है AlCl3 के प्रेजेंस में, और ये कैसा है, निर्जल है। कैसा है, निर्जल है AlCl3। तो जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जब यहाँ से Br निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे Br जैसे निकला तो यहाँ पे जो बनेगा कार्बोकेटायन वो बनेगा कैसा, तो बनेगा कुछ इस प्रकार का CCH3 CH3 CH3 CH2, और इस पे क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, और Br पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, ये बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे हुआ है यहाँ पे मेथाइल समूह है, और यहाँ बना जो कार्बोकेटायन ये बना है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो इस कंडीशन में ये आकर के यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो यहाँ का प्लस चार्ज है ये आ जाता है इस कार्बन पे, और इस प्रकार ये बन जाता है। कैसे, तो ये बनेगा क्या CH3C, और C का एक कार्बोकेटायन क्या हो गया, एक मेथाइल समूह शिफ्ट हो गया अगले वाले से, CH2 से यहाँ हो जाएगा CH3, क्योंकि एक कार्बोकेटायन आकर के यहाँ से जुड़ गया। कार्बोकेटायन बोल रहा हूँ, यहाँ से मेथाइल समूह यहाँ के इलेक्ट्रॉन को लेकर के आकर के क्या हो गया, कार्बोकेटायन से जुड़ गया। कार्बोकेटायन का मतलब 1 डिग्री से आकर के जुड़ गया, और जब जुड़ा तो इसका प्लस चार्ज किस पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पहले बना था 1 डिग्री और यहाँ पे बन जाता है 3 डिग्री, यानी कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, यानी कि पहले वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ समय के लिए रिएक्शन रुक रहा है, और रिएक्शन में पहले क्या हो रहा है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण हो रहा है। अगर 1 डिग्री है तो वहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री है तो 3 डिग्री का ऑप्शन है तो 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री नहीं बनने का ऑप्शन है तो 2 डिग्री पर रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री बनने के ऑप्शन थे। अब ये आकर के ये वाला पोजीशन जो है, जो कार्बन का ये वाला पोजीशन है, ये आकर के जुड़ेगा या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, और यहाँ पे आकर के जुड़ेगा C, और C से क्या जुड़े हैं तो CH3 CH2 CH3, कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट। और प्लस में एक और प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आकर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे आकर जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा CH3 CH2 CH3, तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट बना तो ये होगा आपका मुख्य, ये होगा आपका सह, तो ये वाला होगा सह और ये वाला होगा मुख्य। तो ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे, और एल्काइलेशन का ये प्रोसेस है एक प्रकार का, और ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं फ्रेंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। जरूरी नहीं है AlCl3 लेंगे, जब AlCl3 ले रहे हैं तब रीअरेंजमेंट हो रहा है। एक पॉइंट नोट करेंगे, नोट पॉइंट के लिए हमेशा लिखेंगे कि जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, जो पुनर्विन्यास हो रहा है, क्या हो रहा है, पुनर्विन्यास। तो यहाँ पे जो पुनर्विन्यास हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पुनर्विन्यास है का जो हो रहा है ये किसके प्रेजेंस में केवल होगा, AlCl3 के, और ये कैसा है, निर्जल है। कैसा है, निर्जल है, तो इसी का प्रेजेंस में होगा। अगर देखेंगे, अगर इसके जगह पे FeCl3 FeBr3 या ZnCl2, अगर ये सब हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पे पुनर्विन्यास नहीं होगा, पुनर्विन्यास नहीं होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। तो अगर इसके जगह पे, अगर AlCl3 के जगह पे ये सब हैं तो उस कंडीशन में रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जाकर के जो बना उसी को जोड़ देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ बन रहा है तो हम लोग कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाएंगे, उसके बाद रीअरेंजमेंट करने के बाद हम लोग जाकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाया रिएक्शन,
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब आगे थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो मैं कुछ देता हूँ एक एग्जाम्पल, उसको आप लोग खुद करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ Cl और इसकी क्रिया करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, तो एक बार क्रिया करा रहा हूँ AlCl3 के प्रेजेंस में, एक बार क्रिया करा रहा हूँ FeBr3 के प्रेजेंस में। एक बार लेता हूँ मैं AlCl3 और यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं CH3 और यहाँ पे लेता हूँ मैं Br या Cl भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। और यहाँ पे एक बार क्रिया करा रहा हूँ FeCl3, यहाँ पे ले रहा हूँ ZnCl2। अब यहाँ पे रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, तो आप लोग सोचिए। और ये सब के सब क्या हैं, एनहाइड्रस है। कैसे हैं, एनहाइड्रस, यहाँ पे एनहाइड्रस, ये भी क्या है, एनहाइड्रस। क्या बनेंगे, वीडियो को पुश करके बनाइए, देखते हैं क्या बनते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ, मैं बनाता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, बेंजीन से यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे AlCl3 है, रीअरेंजमेंट होगा यानी पुनर्विन्यास होगा। यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है तो ये जो प्लस बन रहा है 1 डिग्री है, और यही प्लस आ जाएगा यहाँ पे सेटअप हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आकर के शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और बनेगा यहाँ पे CH3 और प्लस में एक बनेगा आपका कहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बनेगा यहाँ पे Cn, यहाँ पे बनेगा C आर्थो पे नहीं, पैरा पे, यहाँ पे CH3 ये बनेगा। और साथ में जो इसका Br है वो इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर के HBr बना करके निकल जाएगा। जो पैरा वाला बना है इसको बोलते हैं मेजर, इसको बोलते हैं माइनर, यानी कि ये मुख्य है, ये सा है। यहाँ पे क्या होगा, FeCl3, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी कि जो रिएक्शन है वो वैसे ही आकर के हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बेंजीन पे यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे बना क्या, तो यहाँ पे बनेगा CH2, और CH2 से कौन जुड़ा है, CH है, तो CH से एक CH3 और दूसरा CH3 ऐसे जुड़ेगा। अब प्लस यही रिएक्शन यहाँ पे जब आर्थो वाला बनाएगा, पैरा वाला बनाएगा, तो यहाँ पे Cl है और यहाँ पे बन जाएगा CH2CH, और इससे क्या जुड़े हैं, तो एक CH3 2 CH3 ऐसे जाकर के जुड़े हैं। तो एक पैरा एक आर्थो, पैरा वाला क्या होगा, मुख्य वाला, ये वाला क्या होगा, सही होगा। इसमें भी सेम यही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो बन रहा है वही यहाँ पर भी बनेगा। तो ये हो गया आपका फ्रिंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ये सब के सब रिएक्शन कौन से रिएक्शन है, फ्रिंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एल्काइलेशन का प्रोसेस है। इसी तरह एसाइलेशन होता है। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, सेम यही प्रक्रिया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा Cl और यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा ये वाला निकलेगा माइनस में, निकलेगा प्लस में। ये या तो प्लस वाला आया तो आर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। देख लेते हैं एक आध दो इस पे भी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इनको मिटाता हूँ और इनके ऊपर में एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ क्लोरोबेंजीन और इसकी क्रिया कराता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लेता हूँ Cl। इसको बोलते हैं एथेनॉइल। क्या बोलते हैं? एथेनॉइल। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये निकलेगा माइनस में, निकलेगा प्लस में। ये आएगा कहाँ पे? ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हो रहा है AlCl3 निर्जल। कैसा? निर्जल। तो निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब यह अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? बेंजीन, और बेंजीन के इस पोजीशन पे क्लोरीन है। ये जो प्लस है ये आकर के आर्थो पे जुड़ेगा, तो C और C से क्या है? CH3 है, डबल बॉन्ड O है, ये बना। उसी तरह यही पोजीशन आकर के किससे जुड़ेगा? तो यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन से है क्लोरीन, यही C जुड़ेगा पैरा पे, इससे डबल बॉन्ड O है और क्या है? CH3 है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे।
और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ये वाला बनेगा मुख्य, ये बनेगा सह। तो इसको हम लोग एसाइल समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइल समूह। और ये जो पूरी प्रक्रिया इसको बोलते हैं एसिलीकरण। क्या बोलते हैं? एसिलीकरण। और ये जो एसिलीकरण है ये भी फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह इस एग्जाम्पल को आप लोग खुद करेंगे, देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी डबल यहाँ पे Cl क्लोरोबेंजीन, और इसकी क्रिया कराएंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लेंगे Cl, और इसकी क्रिया हो रहा है AlCl3 के प्रेजेंस में निर्जल। कैसा? निर्जल। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा, खुद बनाएंगे। ये आपका HW है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ्रिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया समझ में आया होगा। कब कब पुनर्विन्यास होगा, कब कब नहीं होगा, इन सब के बारे में बता दिया हूँ। FeCl3 रहेगा, ZnCl2 रहेगा, तो उस कंडीशन में पुनर्विन्यास नहीं होगा। जस कहता है जैसे कार्बोकेटायन बना है वैसे आर्थो पे और पैरा पे ला करके जोड़ देंगे। लेकिन जब वही कार्बोकेटायन जब AlCl3 के प्रेजेंस में बनेगा तो 1 डिग्री है और 2 डिग्री का ऑप्शन है, तो 2 डिग्री को पहले बनाएंगे, उसके बाद जा करके उसको आर्थो और पैरा पे ला करके जोड़ेंगे। 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री का ऑप्शन है, तो सबसे पहले 3 डिग्री बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आर्थो और पैरा पे ला करके जोड़ेंगे। एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ। एग्जांपल का मतलब नहीं, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को होमवर्क टाइप ही दे देता हूँ। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका अपलोड कर दूँगा। जैसे क्यूमीन का कैसे निर्माण होगा, कुछ ऐसे ही होता है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्या लिया? क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की क्रिया करा दिया यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे मैंने लिया CH2, ठीक है, CH2, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे CH2 न लेकर के CH3 लिया, ये बना। और इस प्रकार जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, जो यहाँ पे बन रहा है, इसकी क्रिया हम लोग करा रहे हैं FeCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या बनेगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। या फिर मान लो ये जो बन रहा है CH2 और इससे क्या जुड़ा है? Cl जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, खुद से बनाएंगे। और एक और होमवर्क दे देता हूँ कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे सेम लेंगे क्लोरोबेंजीन प्लस यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ले लिए Cl, और इसकी क्रिया कराना है AlCl3 के प्रेजेंस में। कैसा? तो निर्जल। कैसा? निर्जल। ये कैसा है? निर्जल ही है। तो इन दोनों रिएक्शन को खुद करेंगे। हिंट दे रहा हूँ, यहाँ से Cl निकलेंगे, ये Cl माइनस में, ये प्लस में बनेगा, ये आर्थो या पैरा पे जाकर जुड़ेगा। ये भी क्या होगा? ये प्लस में, ये माइनस में, और आर्थो या पैरा पे जुड़ेगा। और बाकी आप लोग सोचिएगा, उसके बारे में नोट्स पॉइंट में मैं बताया हूँ कैसे कैसे होगा रिएक्शन। तो आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि बज चुके हैं रात के 11:30 प्लस ही हो रहा है, 11:45 के आसपास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप सुबह को देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, और दोपहर को देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, एंड शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, ठीक है। और रात को देख करके सोने जा रहे हैं तो एक बार फिर से बोल देता हूँ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।